राजस्थान और भारत जीके की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें अर्जित क्लासेस के यूट्यूब चैनल को और हाँ, बेल आइकन बटन पर जरूर क्लिक करें ताकि आने वाले यूट्यूब अपडेट वीडियोस और नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहे। हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं रामनिवास जहांगीर अर्जित क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका अभिनंदन है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम राजस्थान की कला और संस्कृति के अंतर्गत राजस्थान के प्रमुख संप्रदाय और संत पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पार्ट 5 यानी कि भाग 5 कंप्लीट कर लिए हैं। जिसमें पिछले वीडियो में मैंने आपको जो है संत पीपा के बारे में जानकारी दी थी। आज अगले संत के बारे में पढ़ते हैं और इस तरह से दोस्तों आपसे एक अनुरोध है कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और देखिएगा ये सारी जो कक्षाएं हैं मैं आपके लिए मूल रूप से देखा जाए तो आपकी आने वाली जो भर्ती प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लिए बड़े मेहनत करके आपके लिए लाते हैं। तो प्लीज जो है इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट्स हालांकि आपके जो लगातार मैं देख रहा हूँ, आपका जो ये प्रेम है इस चैनल के प्रति ये आगे यूं भी बना के रखिएगा। तो चलिए मैं आपका जरा समय नहीं गवाऊंगा और शुरू करते हैं। आज हमारा जो लोक संत होगा वो होगा संत रैदास। देखिए, रैदास के बारे में आपको 2-3 फैक्ट जो है महत्वपूर्ण रखने हैं याद। संत रैदास की बात करते हैं तो संत रैदास का जो जन्म हुआ था वो काशी के अंदर हुआ था, काशी उत्तर प्रदेश में। इस तरह से इनका जो मूल नाम है वो रविदास है और ये मीरा के गुरु थे मूल रूप से। और इसके अलावा बात करते हैं तो रैदास की पर्ची में इनके जो है उपदेश मिलते हैं इस तरह से। और मूल रूप से देखा जाए तो रैदास एक ऐसे भक्ति संत थे जिनका राजस्थान में विशेष योगदान रहा है। तो चले दोस्तों चलते हैं अपन संत रैदास के बारे में बात करते हैं। अपन जो महत्वपूर्ण फैक्ट की इसमें जो चर्चा करते हैं तो इसमें जो महत्वपूर्ण फैक्ट आपको याद करने हैं वो कौन कौन से कि सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे कि ये किस जाति से संबंधित थे, इनका मूल नाम क्या था, जन्म कहाँ हुआ, इस तरह की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों बात करते हैं अपन इसमें देखा जाए तो जाति से संबंधित अपन बात करते हैं। ये जो प्रश्न पूछा जाता है कि ये किस जाति से संबंधित थे, तो दोस्तों ये चमार जाति से संबंधित थे या अपन कह सकते हैं चरणकार, है ना, चमार जाति से संबंधित थे। इनका जो जन्म हुआ वो काशी के अंदर हुआ था। काशी जो वाराणसी वर्तमान में है और यूपी के अंतर्गत पड़ती है मुख्य रूप से काशी। और इनका जो मूल नाम है या अन्य नाम अपन कह सकते हैं मूल नाम, ये एग्जाम में दोस्तों पूछा जाता है और वो मूल नाम है इनका रविदास। मीरा के आध्यात्मिक गुरु थे ये। मीरा के बुलाने पर ही वो चित्तौड़ गए थे और कहते हैं कि चित्तौड़ में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। और तो इस तरह से रैदास की जो छतरी है वो चित्तौड़ दुर्ग में ही है। तो 2-3 फैक्ट जो रैदास के आते हैं महत्वपूर्ण जो अपन बात करते हैं इनकी, तो वो एक तो जाति को लेकर के आता है, एक ये किसके गुरु थे यानी मीरा के गुरु थे, और तीसरा जो फैक्ट इसका महत्वपूर्ण है वो आता है कि इनकी छतरी कहाँ है, तो वो चित्तौड़ दुर्ग में है। तो इस तरह से इनके ये कॉमन चीजें हैं। तीसरी अपन इसमें फैक्ट लिख सकते हैं मीरा के आध्यात्मिक गुरु, मीराबाई के आध्यात्मिक गुरु। देखिए, मीरा के आध्यात्मिक गुरु है मीरा, वही है जिसे राजस्थान की राधा भी कहते हैं, ठीक है, वही मीरा तो इनके गुरु हैं। और कहा जाता है मीरा के बुलाने पर ही जो है वो चित्तौड़ दुर्ग आते हैं। और इस तरह से लिख सकते हैं मीरा के बुलाने पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में आते हैं और यहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती है। इस तरह से अपन कह सकते हैं यहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती है। अतः इनकी छतरी या अपन कह सकते हैं जो समाधि है अपन इस तरह से रैदास की छतरी, अतः इनकी छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। इस तरह से इसके अलावा बात करते हैं मूल रूप से इनके जो
उपदेश है वो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। दिमाग में रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। राजस्थान के मूल रूप से देखा जाए तो एक संत धन्ना है जो ढुवन टोक से संबंधित है, तो धन्ना के जो उपदेश है वो भी गुरु ग्रंथ साहिब में है। तो अपन लिख सकते हैं इसमें रैदास के उपदेश वो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। तो इस तरह से ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि इनके उपदेश किसमें है, तो अपन लिख सकते हैं इनके उपदेश गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। इसके अलावा इनका जो एक ग्रंथ है वो है रैदास की पर्ची। ग्रंथ इन्होंने लिखा रैदास की पर्ची, इस तरह से ये इनका ग्रंथ है। और कहते हैं इसी ग्रंथ में इनके क्या है, रैदास के उपदेश है, रैदास के उपदेश। ठीक है, इस तरह से। इसके अलावा बात करते हैं, मुख्य रूप से देखा जाए तो रैदास के जो भजन है वो भी इसी गुरु ग्रंथ साहिब में भी है। तो भजन को लेकर के भी आज पूछा जा सकता है। तो इनके जो भजन उपदेश है वो कहाँ पर है, आपके गुरु ग्रंथ साहिब में। हालांकि इनका खुद का एक ग्रंथ है जिसे रैदास की पर्ची कहते हैं। ये मूल रूप से जिसमें देखा जाए तो खाली रैदास के इसमें उपदेश है। ठीक है, इस तरह से इनकी जो मृत्यु हुई थी वो चित्तौड़ दुर्ग में हुई थी। और इस तरह से कह सकते हैं कि इनकी जो छतरी है वो आपकी यहीं पर है। इसके अलावा बात करते हैं अपन इसमें, इनका एक संप्रदाय था जो रामदासी संप्रदाय कहलाता है। संप्रदाय, और संप्रदाय कौन सा था, रामदासी। ठीक है, इस तरह से इनके संप्रदाय का नाम है। तो मूलभूत अपन देखते हैं इसमें जो मोस्टली एग्जाम की दृष्टि से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, तो दिमाग में रखना, एक तो इनकी जाति से संबंधित एक प्रश्न आता है, ये किस जाति से संबंधित है, तब चमार करना है। मूल नाम पूछा जा सकता है तो वो रविदास है। इस तरह से मैं आपके गोले कर रहा हूं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आप इन पर ज्यादा फोकस करना। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं तो ये मीराबाई के गुरु थे। किसके गुरु थे, मीराबाई के गुरु थे। और इसके अलावा बात करते हैं इनकी जो छतरी है वो कहां पर है, वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। बस ये जो मैंने 4 गोले किए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इनके जो रैदास के जो भजन या जो उपदेश है वो गुरु ग्रंथ साहिब में है। ध्यान करना, दूसरे ऐसे संत धन्ना जी जिनके उपदेश भी आपके गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। तो दोस्तों, इस तरह से ये रैदास के बारे में मैंने आपको बताया है। इसके अलावा जो मूलभूत चीजें हैं, चाहे इनकी जाति को लेकर के हैं, इनकी छतरी जो है आपके क्या नाम आपके इधर चित्तौड़गढ़ में है। इस तरह से एक छोटी सी ट्रिक के रूप में भी अपन इसको देख सकते हैं। ट्रिक हमारी क्या है इसमें, ट्रिक्स, तो उस ट्रिक्स के माध्यम से भी अपन याद कर सकते हैं। ट्रिक्स है हमारा चमार का चित्त, चमार का चित्त, चमार का चित्त रैदास, रैदास या रविदास, रैदास, इस तरह से। अब देखिए, इनसे भी अपन सारी चीजें याद कर सकते हैं एक लाइन से। ट्रिक क्या है हमारी, चमार का चित्त, चमार का चित्त किसमें है, रैदास में। अपने को तो याद करना है, इसलिए क्या करेंगे, चमार का चित्त रैदास में है। तो चमार से इनकी क्या बना, इनकी जाति है, इनकी रैदास की। और इसके अलावा बात करते हैं अपन का जो शब्द है इससे बनता है इनका जन्म स्थान, और जन्म स्थान है इनका काशी। और चित्त से बनता है चित्तौड़गढ़, क्या बनेगा, चित्तौड़गढ़। और चित्तौड़गढ़ के अंदर क्या है, इनकी छतरी है, यानी यहीं पर इनकी मृत्यु हुई थी। रैदास जो है स्वयं है जिनकी हम बात कर रहे हैं। और मैं से आप मीराबाई लिख सकते हैं, यानी कि मीरा के क्या थे, ये गुरु थे। इस तरह से, ठीक है, मीरा के क्या थे, गुरु थे। तो रैदास को लेकर के जो है अक्सर प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों। तो इस तरह से आप एक छोटी सी लाइन ट्रिक के रूप में भी इसको याद रख सकते हैं। चमार का चित्त रैदास में, यानी चमार जाति हो गई, का से काशी इनका जन्म स्थान हो गया, और रैदास से स्वयं जो रैदास है जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं, वैसे हो जाएगा आपका मीरा यानी इनके गुरु। और चित्तौड़गढ़ में क्या है, चित्तौड़गढ़ में इनकी छतरी बनी हुई है, अपन ऐसे लिख सकते हैं।
इनकी छत्री यानी कि यहीं पर इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी, इस तरह से। तो ये दोस्तों जो है और ये काशी जो है वो आपका जन्म स्थान है। क्या है, जन्म स्थान, इस तरह से। तो अपन यूं याद कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं अपन इसमें। ओके, तो इस तरह से हमने रैदास के बारे में पढ़ा। संत रैदास की 3-4 लाइनें जो मैंने आपको बताई थी, स्ट्रिक्स के आधार पर बस ये एक लाइन याद रखिएगा, क्योंकि परीक्षा के अंतर्गत मूल रूप से इनके जो है भाई की छत्री कहाँ है, मेरा की धूप को लेकर के है, कि जाति को लेकर के, इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो एक आपने रैदास को पढ़ा। अब आगे बात करते हैं अपन अगले संत की ओर बढ़ते हैं, इस तरह से। अगला संत जो है हमारा वो है संत धन्ना जी। अगला जो संत है तीसरे नंबर पर संत धन्ना जी, संत धन्ना जी। देखिए दोस्तों, संत धन्ना जी को लेकर के भी एग्जाम में प्रश्न आपके आता है। सबसे पहले बात करते हैं वही जाति की, यानी कि ये किस जाति से संबंधित है, जाति। तो इनकी जाति थी बंधुओं जाट, यानी कि ये जाट जाति में पैदा हुए थे। और इनका जो जन्म स्थान है, जन्म, वो जन्म हुआ था 1415 ईस्वी में धुवन टोक में, धुवन गांव जो टोंक जिले में पड़ता है। कहां पर पड़ता है, टोंक जिले के अंतर्गत आपका जो है ये पड़ता है, इस तरह से हम कह सकते हैं। इनके उपदेश किसमें है, गुरु ग्रंथ साहिब में है। उपदेश किसमें है, गुरु ग्रंथ साहिब में, गुरु ग्रंथ साहिब में इनके जो है उपदेश है। इसके अलावा बात करते हैं इनकी जो समाधि है, पूछा जा सकता है कि धन्ना जी की समाधि, यानी इनकी जो समाधि बनी हुई है वो आपके धुवन टोक में ही है, धुवन गांव, टोंक जिला, इस तरह से। तो देखिए धन्ना से गांव भी इनका जन्म स्थल भी धुवन ही है, तो धै आपके धन्ना में भी धै है और धुवन गांव में भी धै है, तो धै से धै, इस तरह से धन्ना धुवन, धन्ना धुवन, यानी कि इनका समाधि भी धुवन में है, जन्म स्थान भी धुवन है। ये पूछा जाता है एग्जाम में। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी कहा था मूल रूप से कि कुछ ऐसे लोग संत होते हैं जिनका जन्म दिवस यानी कि कब हुआ था वो चीज पूछी जाती है। जैसे दादू दयाल के बारे में पूछा जाता है, संत पीपा के बारे में भी उनका जन्म डेट पूछी जाती है, धुवन की आपके धन्ना जी की भी जो है जन्म जो है डेट पूछी जाती है, इस तरह से। तो ये नॉर्मली जो प्रश्न आपके आते हैं वो है इस तरह से। एक मुख्य रूप से देखा जाए तो आपने इसकी जो मुख्य चीज है, राजस्थान में निर्गुणी परंपरा के ये पहले संत हुए हैं दोस्तों। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से पूछी जा सकती है कि राजस्थान में निर्गुणी परंपरा के प्रथम संत थे। अब मैंने प्रताप सिंह के बारे में आपको बताया था कि निर्गुणी परंपरा की जो शुरुआत, अपन कह सकते हैं सूत्रपात करने वाले संत पीपा है, मैंने आपको कहा था। लेकिन निर्गुणी परंपरा के प्रथम जो संत है वो आपके संत धन्ना जी आते हैं, संत धन्ना जी। यानी कि दोनों चीजें अलग अलग है, समझना दोस्तों। निर्गुणी परंपरा का सूत्रपात करने वाला राजस्थान का पहला जो है वो आपका पीपा है, सूत्रपात करने की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन यूं कह सकते हैं कि जो निर्गुणी परंपरा के पहले संत हैं वो आपके धन्ना जी आएंगे, पीपा नहीं आएंगे। तो पीपा का अलग टाइप से प्रश्न बनता है, धन्ना जी का अलग टाइप से, इस तरह से। तो ये चीज दिमाग में रखनी है। एक इनकी लाइन ये कहा जाता है
कि इन्होंने हठ प्रवृत्ति से कृष्ण भगवान को भोजन कराया था, इस तरह से। तो लिख सकते हैं इसमें वो लाइन भी, हठ प्रवृत्ति से कृष्ण भगवान को भोजन करवाया था। तो इस तरह से जो है इनके बारे में जो प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, यही है। अब मैं महत्वपूर्ण चीजें आपको जो बताता हूं उसमें देखिए, जाति क्या है, इनकी जाट, इनको लेकर के प्रश्न पूछा जाता है इस तरह से, तो ये दिमाग में रखना है। इसके अलावा ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है धन्ना का जन्म कब हुआ और कहां हुआ, धुवन गांव में, और इनके उपदेश गुरु ग्रंथ साहिब में है। इसके अलावा बात करते हैं इनकी जो समाधि है वो धुवन टोक में है, ये भी पूछी जा सकती है इस तरह से। और निर्गुणी परंपरा के प्रथम संत कौन थे, ये जो लाइनें हैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, इस तरह से। जाति क्या है, जाट है, जन्म धुवन में हुआ, कब हुआ, 1415 में, ये तिथि पूछी जा सकती है। और निर्गुणी परंपरा के राजस्थान के प्रथम संत थे, इस तरह से। तो दोस्तों संत धन्ना भी अपने जो है कंप्लीट हो गया है इस तरह से। इसके अलावा बात करते हैं अपन इसमें जो 6 शिष्य मैंने बताए थे आपके, सदनाजी है, तो सदनाजी जो है वो जाति से कसाई थे, इस तरह से। तो ये आपके जो मैंने संत बता दिया उसमें कुछ नहीं करना है। चौथा संत आपका सदनाजी आता है, सदनाजी, और ये जाति से क्या थे, बस इतना सा दिमाग में रखना है, जाति से ये नाई थे, इस तरह से, सॉरी कसाई थे, जाति से कसाई थे, बस इतना सा दिमाग में रखना, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं, अगला जो है वो है 5वां संत आपके सेनाजी, और सेनाजी जो है वो जाति से क्या थे, नाई थे, यानी कि इनकी जो जाति क्या थी, वो नाई थी। और इसी वजह से जो है नाई जाति के जो लोग हैं इनकी स्मृति में अपने नाम के आगे सेन लगाते हैं। तो एक लाइन लिख सकते हैं अपन इसमें कि नाई जाति के लोग इनकी स्मृति में अपने नाम के पीछे सेन शब्द लगाते हैं, तो ये परंपरा इनकी इस सेना के संत से जुड़ी हुई है। उसके बाद में बात करते हैं अपन आपके जो मुख्य रूप से कबीरदास जी की बात करते हैं। तो राजस्थान के संदर्भ में कबीर जी को बस इतना सा याद रखना है कि कबीरदास जी जो थे इनकी जाति में मतभेद है, इनकी जाति में क्या है, मतभेद है। मतभेद का मतलब है कि इन्हें हिंदू भी माना जाता है और मुस्लिम भी माना जाता है, इस तरह से अपन कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये खास तौर से अपन देखा जाए तो साबरमती नदी के किनारे जो है बहते हुए मिले थे। मुख्य रूप से देखा जाए तो इस तरह से अपन कह सकते हैं कि इनकी जाति को लेकर के संशय है, इस तरह से। तो मूल रूप से देखा जाए कि ये निर्गुणी शाखा के ही संत थे, सारे के सारे निर्गुणी शाखा के ही थे, ये सब निर्गुणी शाखा के संत, ठीक है, सभी निर्गुणी शाखा के संत थे, इस तरह से। तो दोस्तों आपके जो रामानंद जी के जो 12 स्तंभ थे उनमें ये 6 प्रसिद्ध हुए हैं जिनके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। इसके अलावा अनंतानंद, कृष्णदास, अग्रदास, किलणदास, इनके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो उनके अन्य शिष्य थे और जिन्होंने अलग अलग संप्रदाय और अपने पंथ स्थापित किए थे। अब बात करते हैं कि राजस्थान में सर्वप्रथम रामानंद संप्रदाय या रामानुज संप्रदाय की जो स्थापना करने वाले या प्रवर्तक हैं उनके रूप में हमने आपको मुख्य रूप से पढ़ाया था। खास तौर से इस तरह से वो संत अनंतानंद के बाद में जो कृष्णदास पैहारी आते हैं वो, तो कृष्णदास पैहारी के द्वारा राजस्थान में रामानंद संप्रदाय की पीठ स्थापित गलता जी में की गई थी, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया। इसके अलावा अग्रदास जी की बात करते हैं जिन्होंने मूल रूप से जो है आपके जो रसिक संप्रदाय है उसको स्थापित किया रेवासा सीकर में, और रसिक संप्रदाय में ही रहते हुए आगे किलणदास जी ने जो है युगल जोड़ी के रूप
में राम सीता को पूजा, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया। अब आगे अगले नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए अगला संत लेकर के आएंगे हम। तो दोस्तों इस क्लास को मैं यहीं विराम देता हूँ और आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख करके कमेंट जरूर कीजिएगा। अगले संत जो है लेकर के अपन कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान, नमस्कार।